साहब साहब मेरे पति लापता है साहब 3 दिन से। चलिए आप बैठ जाइए। साहब काम पर गए थे, वापस ही नहीं आए साहब। क्या नाम आपका? मेरा नाम रवीना है साहब। और आपके पति का? साहब पति का नाम कपिल है। कहाँ काम करते हैं कपिल? वो कलर की फैक्ट्री है ना पास में, हम दोनों साथ में वहीं पर काम करते थे। 3 दिन से आपके पति लापता है? हाँ साहब, क्या हुआ ना कि 3 दिन पहले मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मेरे पति ने बोला तुम घर जाओ, मैं कैंटीन से खाना खा के आ जाऊँगा। उस दिन से जो उनको मैं छोड़ के आई हूँ अभी तक वापस ही नहीं आए हैं साहब। रवीना जी, किसी से कोई दुश्मनी या फिर किसी प्रकार रंजिश? नहीं साहब, बहुत अच्छा आदमी था साहब, उसकी किसी से कैसे दुश्मनी हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं आपसे कुछ झगड़ा हुआ हो? नहीं साहब, मुझे तो वो बहुत प्यार करता था साहब, और घर में तो मेरी ही चलती थी, तो ये बात तो हो ही नहीं सकती ना साहब। साहब उसे ढूंढ दीजिए साहब, उसके अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है साहब। ठीक है, मेरी तो दुनिया ही उजड़ जाएगी साहब, उसे ढूंढ दीजिए। आप अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखवा दीजिए, जैसे में कुछ मालूम चलता है हम बताते हैं आपको। साहब ढूंढ दीजिए साहब। आइए, आप बेफिक्र रहिए। साहब ढूंढ दीजिएगा ना? जरूर। यहाँ से यूटर्न ले लो। कौन कौन है यहाँ पे? कपिल आप लोगों के साथ काम करता था? हाँ साहब, लेकिन 3 दिन हो गए वो काम पर नहीं आया। और उसकी बीवी? साहब उसकी बीवी को कहाँ छोड़िए साहब। अच्छा, कपिल का किसी से झगड़ा है, कोई रंजिश? नहीं साहब, कपिल तो देवता है साहब, जो इंसान अपनी हर बात पर सहमति दे दे उसकी भला क्या दुश्मनी हो सकती है। अच्छा, इस फैक्ट्री के मालिक साहब आज आए या नहीं आए? सर उनका कोई अता पता नहीं, वो कभी आते हैं कभी नहीं भी आते। कपिल तुम लोगों की नज़र में एक अच्छा इंसान है। जी सर, बहुत ही शरीफ इंसान है वो। कपिल इतना शरीफ है तो गया कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, इंस्पेक्टर वर्मा? सर पता चला है आप आए हुए हैं। क्या बात है इंस्पेक्टर? सर आपसे मिलना चाहता था। वैसे कब जा रहे हैं आप? बस मैं आज ही जा रहा हूँ यार। नहीं सर, आज मत जाइए सर, एक जरूरी केस आया है तो सर आपकी जरूरत पड़ेगी उसमें। क्यों, क्या काम है भाई? मिसिंग कंप्लेंट है सर। हस्बैंड वाइफ एक फैक्ट्री में जॉब करते हैं, लेकिन सर हस्बैंड 3 दिन से घर नहीं पहुंचा। अच्छा, ओके। और एड्रेस क्या है? मैं सर आपको एड्रेस एसएमएस करता हूँ। ठीक है, ओके बाय। ओके सर। क्या होया जी, किसदा फोन सी? केस आ गया, वो इंस्पेक्टर वर्मा का फोन था। अब मुझे वो भी निपटाना है। अब आया हूँ तो काम कर ही दूँ। कर लो। बाबूजी, इस बार मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। हाँ चलना। ओए तू कहाँ जाएगा? तहकीकात करने। ओए लो, इसको भी जासूसी का भूत चढ़ गया है। तुसी तो जा रहे हो, हुण मैं क्या करांगी? ओहो सोनियो, और मैंने दिल्ली कौन घुमाएगा? चंगा चंगा, तुसी दिल्ली घूमनी है ना, कोई गल नहीं। मैं अपना जरूरी काम निपटा लेना और तुसी नंदू दे नाल दिल्ली घूम लो। इस दे नाल? हाँ। दिल्ली घुमा? ओए मैं नहीं घूमती इस दे नाल। क्यों? नहीं नहीं, हमको भी नहीं जाना। ओहो। ओए चल कर चल, दिल्ली घुमाएगा बड़ा आया। जाओ जाओ। चलो जी, जा रही हैं।
मदन डोगरा, आप रवीना हाँ सर। कपिल की पत्नी? जी सर। मैं आपके पति कपिल की गुमशुदगी की तहकीकात करने आया हूं। आइए सर। आपके पति यहीं रहते थे? जी सर। लेकिन उनके कपड़े नजर नहीं आ रहे। सर बहुत याद आती है सर उनकी। सारे कपड़े बक्से में रख दिए मैंने इसीलिए। कोई है ही नहीं मेरा सर। मायके वाले नहीं है, ससुराल वालों ने अपनाया नहीं सर। उनके बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है सर। अब पता नहीं क्या होगा। आपकी फैक्ट्री मैनेजमेंट ने आपको किसी तरह की मदद नहीं दी? की है ना सर। मेरे मालिक बहुत अच्छे आदमी हैं। उन्होंने एक कमरा दिलाने का वादा किया है, वही फैक्ट्री कंपाउंड के अंदर। भाड़ा बच जाएगा सर यहाँ का। वैसे ये घर आप कब तक छोड़ने वाली हैं? कभी भी सर, शायद आज ही छोड़ना पड़े। आप हौसला रखिए, चिंता मत कीजिए। बस आप हमारी मदद करते रहिए। और हाँ, बहुत जल्द हम आपके पति को ढूंढ निकालेंगे। जी सर। और हाँ, अगर आपको अपने पति के बारे में कोई जानकारी मिले तो हमें ज़रूर बताइएगा। जी सर। नमस्कार। नमस्कार सर। मिस्टर आहूजा, हम आपकी फैक्ट्री के एक वर्कर कपिल की गुमशुदगी के सिलसिले में आपसे मिलने आए हैं। जी बोलिए। आपका ये वर्कर पिछले 5 दिन से लापता है। आपको उसकी सुध है क्या? कपिल की पत्नी भी सर यहीं पे काम करती है। उसने पुलिस को सब बताया होगा। वो दोनों बहुत ईमानदार लोग हैं सर, और मेहनती है। मुझे और कंपनी को उस परिवार से पूरी सहानुभूति है। जो हमको उनके लिए करना चाहिए हम कर रहे हैं। जी हाँ, मैंने भी सुना है कि फैक्ट्री के कैंपस में रवीना के ठहरने की व्यवस्था कर रहे हैं। कल शाम को भी मेरे पास आई थी सर वो। कुछ पैसों को लेकर उसको प्रॉब्लम है। ये आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। विल सी यू सून।
नहीं किया, मुझे जाने दीजिए। कुछ नहीं किया साहब, आप तो मिल चुके हैं ना मुझसे। मैंने आपको बताया था ना सारी कहानी कि मेरे पति लापता हो गए हैं साहब। ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं साहब। मुझे क्यों लेके आए हैं साहब, बताइए साहब, क्यों लेके आए? आप लोग बोलिए ना साहब। कुछ नहीं किया साहब, छोड़ दीजिए साहब। आपको बताया था ना साहब मेरे पति लापता है साहब। बोलिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया है साहब। कल मैं आपके निवास पर गया था, दरवाजा अंदर से बंद था, पर कुंडी खटखटाने के बाद भी आपने दरवाजा नहीं खोला। साहब मैं सो रही होंगी साहब, और क्योंकि रात को नींद नहीं आती है साहब, और दिन में झपकी लगने लगती है, और जैसे ही कपिल का ख्याल आता है उठ जाती हूँ साहब। आपसे कल मुलाकात नहीं हो सकी तो सोचा आपको ही यहां बुला लिया जाए। पति की चिंता पत्नी को करनी ही चाहिए, खास तौर से उस पति के लिए जिसके पास आप जैसी प्यार करने वाली पत्नी हो। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई मिसेस रवीना, कि आप इतनी समझदार, सुशील, व्यवहार कुशल महिला होने के बाद भी एक बंद कमरे में क्या कर रही थी अपने मालिक के साथ? नहीं सर, झूठ है सर, ये मैं किसी के साथ नहीं थी कमरे में सर। झूठ है सर, ये सिर्फ मैं किसी के साथ नहीं थी। बंद कर ये इमोशनल ड्रामा और सच सच कहानी बता। चल। मारा है मैंने अपने पति को, मार डाला मैंने उन्हें, करती भी क्या। और मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। हर लड़की के अरमान होते हैं अच्छे घर में शादी करने की, सब कुछ अच्छा हो उसके साथ। उसने शादी की ये सोच के कि मेरा सपना पूरा होगा, मैं एक सुरक्षित हाथों में हूं। लेकिन मेरा सपना टूट गया। उसके परिवार वालों ने हमें अपनाया नहीं, फिर हमें यहाँ आना पड़ गया। और यहाँ आने के बाद वैसे ही खराब सी जिंदगी, पैसे की कमी, ठीक सा घर नहीं, खाने को ठीक सा नहीं। वैसे आदमी के साथ मैं क्या करती सर? इसीलिए मैंने अपने मालिक का हाथ थाम लिया। अगर अच्छा घर बसाने का सपना गलत है सर, तो गलती की है मैंने सर। उस समय स्कूल जाती थी मैं। मेरे भी कई सारे सपने थे। जब और लड़कियों को देखती थी तो लगता था कि मेरे पास भी ये सब कुछ हो, लेकिन मेरी माँ नहीं थी। तो मेरे सपनों को कौन पूरा करता? मेरे लिए कौन खर्च करता? तब मुझे कपिल मिला। कौन है वहाँ? रवीना। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वो रवीना, मैं ना तुमसे बहुत
बहुत प्यार करता हूँ। ऐसे राह चलता हुआ कोई प्यार करता है क्या किसी से? ऐसा तो कोई भी राह चलता हुआ लड़का बोल सकता है। वो क्या है ना कि पिछले 1 साल से कोशिश कर रहा हूँ पर हिम्मत ही नहीं होती। तो अब कैसे हो गई? बस जहाँ चाह वहाँ राह। नाम क्या है तुम्हारा? कपिल। ओह, मास्टर साहब के लड़के हो तुम? अरे तुम कैसे जानती हो? एक ही गांव में रहते हैं, दिख जाते हो। चलती हूँ अब मैं, ठीक है? अच्छा सुनो सुनो, ये तो बता दी जाओ कि मैं तुम्हारे प्यार के काबिल हूँ कि नहीं। ऐसा तो कोई भी राह चलता हुआ लड़का बोल देता है। जिस बात को बोलने के लिए तुमने इतना साल लगा दिया, अब तुम उस बात को यूं ही बोल रहे हो। अरे मुझ में क्या कमी है? मैं अच्छा लड़का हूँ, अच्छे खानदान से हूँ, तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा। सारे पैसे वाले लड़के ऐसी बातें करते हैं लड़कियों को झांसा देने के लिए। रवीना, तुम्हारी कसम, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारी कसम खा के बोलता हूँ रवीना, आई लव यू। ओहो, अभी तो मुलाकात भी नहीं हुई है, अभी से कसम खा रहे हो? हाँ रवीना, ये कसम ना सच्ची कसम है मेरी। सच्ची कसम है। वक्त चाहिए होता है। तुमने जिस बात को बोलने के लिए इतना समय लिया, उस बात को सोचने के लिए मुझे समय चाहिए। जल्दीबाजी में किया हुआ काम हमेशा गलत होता है, इसलिए मुझे वक्त चाहिए सोचने का, ठीक है? जा रही हूँ मैं, ठीक है? अच्छा सुनो सुनो, ये तो बता दी जाओ कि कब मिलोगी? पता नहीं। अरे तुम आ गई? मुझे तो यकीन ही नहीं था कि तुम आओगी। क्यों? तुम्हें अपने प्यार पर यकीन नहीं था? अरे थोड़ा सा शक था, पर प्यार पे यकीन नहीं होता तो तुम आती थोड़ी ना। पर हाँ देखो ना, प्यार सच्चा है तभी तो तुम आ गई। अच्छा ये तो बताओ, कुछ सोचा तुमने? सोच लूंगी, पर उसके पहले मैं कुछ जानना चाहती हूँ। हाँ बोलो। तुम्हारे माँ बाप को हमारे रिश्ते से कोई एतराज़ तो नहीं है? देखो रवीना, मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा। I love you. कपिल, हाँ? एक बात बोलूं? हाँ बोलो ना। हम एक दूसरे पर इतना यकीन करते हैं, फिर कब तक मिलते रहेंगे ऐसे छुप छुप के? सच कहूँ रवीना तो मुझे भी ये सब अच्छा नहीं लगता, पर घर वालों के सामने कहने की हिम्मत नहीं होती।
घर वालों से डर लगता है। उन्हें पता चलेगा ना कि हम उनकी मर्जी के खिलाफ शादी कर रहे हैं तो मुझे पता नहीं क्या होगा। एक बात कहूँ, बोलो। कोई भी घर वाले अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ नहीं देते हैं। थोड़े दिन का गुस्सा होता है, गुस्सा ख़त्म होने के बाद उसे गले लगा लेते हैं। और अब मैं ऐसे नहीं रह सकती। सच कहूँ रवीना, मैं भी तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता, पर क्या करूँ। क्या? नहीं तो शादी करोगे मुझसे? तब मैंने सोचा कि अच्छे परिवार का लड़का है, मेरे सारे सपनों को पूरा करेगा, मेरा भी एक परिवार होगा। लेकिन उनके परिवार वालों ने हमें अपनाया ही नहीं। अरे भैया आ गए। भैया भैया रुको। क्या हो भैया? तुम्हारी ये हिम्मत, भैया घर का कायदा कानून, इज्जत प्रतिष्ठा, सम्मान का कोई ख्याल नहीं तुम्हें? मास्टर साहब की इज्जत को आज उसकी औलाद ने मिट्टी मिला दिया। एक बात सुन ले, अगर घर में आना है तो इसे उससे घर पहुंचाना होगा। अब क्या करेंगे कपिल? ये क्या है? सुनना, हम दिल्ली जा रहे हैं और मेरा दोस्त रहता है, उसने हमारी बात कर रखी है गुड़गांव में। राज? हाँ, तो शायद हमारा हो जाए कुछ।
आखिर तुम गुड़गांव आ ही गए। तुम्हारा दाना पानी गुड़गांव ही लिखा है। हम यहाँ कुछ हो रहा फिर ना। चिंता मत कर, सब सेट हो जाएगा। कल जाना है ना, अब जल्दी से सो जाओ। अच्छा फिर मैं निकलता हूँ। ठीक है। चलो सोते हैं, सो जाना है। आ जाओ। मुझे लगा नहीं था कि कभी ऐसा होगा कि हम साथ में होंगे, और अब यहाँ पर कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा लायक ही नहीं शायद। कुछ नहीं। यहाँ पर आकर हमें कलर फैक्ट्री में काम मिल गया। राज ने दिलवाया था हमें वो काम। साहब ये कपिल है, हमारे गांव का पुराना दोस्त। अभी अभी इनकी शादी हुई है। ये इनकी वाइफ रवीना। अच्छा, तो आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? जी 10वीं तक। क्या चाहते हो हमसे? सब बस इतना कि जिससे यहाँ जिंदगी चल जाए। आप भी जीना ही चाहती हो? ठीक है राज, कल से इनको ऑफिस भेज दो दोनों को। ठीक ठीक है। उन्हें मैं पसंद आ गई। उन्होंने मुझे शुरुआत से ही कुछ इशारे किए जहाँ मुझे समझ में आया कि वो मुझे पसंद करने लगे। मेरे लिए तरह तरह के तोहफे ला कर देते थे मुझे।
सर इसको खाने को नहीं मिलेगा, खाना देखकर तो वो ललचाएगा ही नहीं। तो मैंने भी सोचा जब इतने बड़े कंपनी का मालिक मुझे पसंद करने लगा है तो मैं क्यों इस आदमी के साथ रहूं जो जिसका कोई सपना ही नहीं है। कपिल, सुन रहे हो? मैं ना बॉस के साथ बाहर जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे वो, तो शायद मैं लेट आऊँगी रात को, तो खाना बना के रखना। हाँ ओके, बाय कपिल। आगे हाँ, और कहाँ गई थी, क्या क्या खाया, कहाँ घूमे? क्या बकवास कर रहे हो तुम? बॉस के साथ गई थी ना? तुम्हारा तो बहुत ख्याल रखता है वो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, थक गई हूँ मैं यार। मैं बकवास कर रहा हूँ? तू जो करके आई क्या है वो? क्या है वो? क्या करके आई हूँ मैं? कुछ भी बोले जा रहे हो। संजना, सिर्फ शक करने से बात नहीं बनती है, समझे? और तेरी कोई औकात भी नहीं है, समझा? इस फैक्ट्री में अगर तू है ना तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। मुझे थप्पड़ मारा तुमने। ये मैं नहीं कहती हूँ, सारे फैक्ट्री वाले लोग कहते हैं, समझो? तुम्हारे बारे में 1 रुपए की औकात नहीं तुम्हारी। समझ में आ रहा है कुछ? ₹1 की औकात नहीं है तुम्हारी।
क्या गलती थी मेरी? हाँ, क्या गलती थी मेरी? मैंने तो प्यार किया था ना यार, मैंने तो प्यार किया था ना यार। हाँ, क्या 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 गलती मेरी? मैं साला मेहनत मजदूर आदमी मजदूरी करता था। मेरी बीबी ना ने मुझे धोखा दे दिया यार। मैंने सच्चा प्यार किया था मेरे भाई। साला मैं यहाँ मेहनत मजदूरी करूँ और वो वहां ना अपने अमीर बॉस के साथ गुलचड़रे उड़ा रही है। प्यार करता था ना तेरे से, प्यार करता था ना तेरे से, क्यों धोखा दिया मुझे? तो ना पछताएगी, बहुत पछताएगी तो। सेठ 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 मेरी बीवी नागिन है, सेठ नागिन है मेरी बीवी। डस लगी तुझे, डस लगी तो दोनों मरोगे तुम, पछताएगा तू, धोखा देगी तुझे भी। नागिन है मेरी बीवी, डस लेगी तुझे भी। जैसे मैं मरा हूं ना, तू भी पल पल मरेगा, मेरी बद्दुआ लगेगी तुझे। जा तू बहुत पछताएगी उसके साथ, तू भी मरेगा एक दिन। रवीना, रवीना, जिसका घर नहीं है, जिसके पास जायदाद नहीं है, बचपन से मेरी जिंदगी दुख में गुजरी है, आगे की भी दुख में गुजार तू? नहीं साहब, अपनी जिंदगी को अच्छा करने का सपना सबका होता है, और मैंने भी एक सपना देखा, और अगर वो सपना गलत है तो हाँ, मैंने गुनाह किया है मैंने गुनाह। हमारे समाज में, हमारे आसपास, हमारे घरों में औरत को देवी के रूप में जाना जाता है। रवीना जैसी औरत की तुलना हम किससे कर सकते हैं? बेचारा कपिल का क्या गुनाह था? बस इतना ही कि उसने रवीना से प्यार किया था। अब आप ही बताइए, क्या रवीना पर रहम किया जा सकता है? हमारे समाज के हित और अहित का ध्यान हम सबको ही रखना पड़ेगा, और रखना भी चाहिए। नमस्कार।